सोनम वांगचुक 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड की मीडिया उनको कवर कर रही है, रॉयटर्स, बीबीसी, सब लोग उनको कवर कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया पता है क्या कर रही है? ये बकलोली। सुधीर चौधरी ने पूरा शो बना डाला और ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जिंदगी अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अभिजीत दिपके हैं। तो भाई एक काम करते हैं ना कि मोदी जी की जगह अभिजीत दिपके को ही पीएम बना देते हैं, क्योंकि वैसे भी मोदी जी कर क्या रहे हैं बैठ करके। लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दिपके, इस पार्टी का फाउंडर। सोनम वांगचुक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। सोनम वांगचुक की जिंदगी सिर्फ अभिजीत दिपके बचा सकता है, तो फिर मोदी जी क्या कर सकते हैं ये तो बता दो। अब सुधीर चौधरी जो बातें यहां पर कर रहा है उसको देखकर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये बातें सुधीर चौधरी नहीं बल्कि वो बातें हैं जो कि सरकार इनसे बुलवाना चाहती है, क्योंकि वैसे भी डीडी पर ये सारी बातें बोली जा रही हैं। बट सुधीर चौधरी आगे क्या कहता है, एक ट्वीट भी करके इसने डाला है साथ में। नोबडी वांट्स सोनम वांगचुक टू डाई, द पर्सन हु कैन सेव हिज लाइफ टुडे इज अभिजीत दिपके, कन्विंस हिम टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक, take him to the hospital. If Abhijit wants to make a point, he can start a hunger strike himself, but spare Sonam. Don't turn an old man's life into a political campaign. यानी कि अगर अभिजीत दिपके को अपना कोई पॉइंट प्रूव करना है तो वो यहां पर हंगर स्ट्राइक कर लेना। सरकार इन दोनों ही केसेस में इनकी बातें नहीं सुनने वाली। मतलब जिस मीडिया का काम ये होना चाहिए कि सरकार से सवाल पूछे कि भाई 17 दिन से एक बंदा भूखा बैठा हुआ है, जो बंदा इंडिया के लिए इनोवेट कर चुका है, मेक इन इंडिया की अप्रोच को बढ़ावा दे चुका है, वो बंदा भूखा बैठा है एंड सरकार उसकी सुन नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही सरकार? ये सवाल पूछने की बजाय बोल रहे हैं कि अभिजीत दिपके ही उसकी जान बचा सकता है। अब सुधीर चौधरी ने ये बात सही बोली, एक बार को अभिजीत दिपके हो सकता है सोनम वांगचुक की जान बचा ले, लेकिन इनके गिरते हुए पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स को कोई भी नहीं बचा सकता। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं 17 दिन की हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक कंप्लीट कर चुके हैं, 18th डे पर पहुंच चुके हैं, 8.5 किलो वेट इनका लूज हो चुका है, ब्लड प्रेशर इनका 109/70 हो चुका है, यानी कि इनका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और कोई नहीं बल्कि बॉस का चैनल एनडीटीवी। अब ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, ये खुद यहां पर पोस्ट कर रहे हैं, वीक आउटसाइड स्ट्रॉन्ग इनसाइड, सोनम वांगचुक ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 17 डेज। अब वैसे एनडीटीवी वाले और सुधीर चौधरी कम से कम इसके बारे में बात तो करें, लेकिन बाकी की मीडिया तो यहां पर इसके बारे में बात तक भी करके नहीं दे रही है। मीडिया क्या सवाल करेगी? जनता ये सवाल पूछना चाहती है कहां पर है पॉपो की परियां। एंड सोनम वांगचुक की आपको हालत यहां पर दिखाना चाहता हूं, दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। एंड जिनको ये बात नहीं पता 17 डेज की फास्टिंग आपके साथ क्या क्या कर सकती है, किस तरीके से आपको पेन दे सकती है। सबसे पहली चीज मसल लॉस हो सकता है, क्योंकि बॉडी को लगातार प्रोटीन चाहिए होता है, एंड जब प्रोटीन नहीं मिलता फूड से तो बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है प्रोटीन के लिए। इस मसल ब्रेकडाउन से कई बार मसल्स के अंदर क्रैम्प पड़ते हैं एंड बॉडी में कई जगहों पर एक भी हो सकता है। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट्स का लूज होना बॉडी से, मतलब जब आप नहीं खाते हो कुछ भी तो सोडियम के लेवल्स गिर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट जो है वो भी फ्लक्चुएट यहां पर करने लग जाता है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन, मेटाबॉलिक स्लो डाउन और ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेस, ये तो पड़ता ही है। इनफैक्ट बंदा जो है वो कंफ्यूजन की एक स्टेट में चला जाता है। लेकिन इस 17 डेज की फास्टिंग के बाद, ऐसी स्टेट के बाद भी सोनम वांगचुक क्लियरली बात कर रहे हैं, मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर देख के अब्बा डब्बा जब्बा नहीं कर रहे। वैसे काफी इंटरेस्टिंग बात है, अभी थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड मोदी जी गए थे एंड वहां पर इंडियन एम्बेसडर ने ये बात बोली थी कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डायरेक्टली जनता से बात करना प्रेफर करते हैं। तो सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? वहां पर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अब सोशल मीडिया पे सोनम वांगचुक की लाइफ को लेकर काफी हल्ला मचा है, लोग काफी टेंशन में इस टाइम पर आ चुके हैं एंड लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ लोग टेंशन में क्यों नहीं है। एंड इसमें सबसे पहले सवाल आता है आमिर खान से। अब ये सवाल क्यों आ रहा है एंड मेरे हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा इनवैलिड क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा सवाल पूछा जा रहा है करीना कपूर से, आर माधवन से, जो कि धुरंधर मूवी में थे, 3 इडियट्स में भी थे, लेकिन यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट एक भी ट्वीट सामने नहीं आ रहा। 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था चतुर का कैरेक्टर, जिसको कि साइलेंसर भी कहा जाता था। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मूवी के अंदर वो साइलेंसर था, लेकिन रियल लाइफ में आमिर खान एक साइलेंसर है। अब ओमी वैद्य ने इसके बारे में एक वीडियो बनाकर डाली है, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं, और भी कुछ सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान एंड बड़े सेलिब्रिटीज इसके ऊपर पूरी तरीके से चुप है। अब देखो लोग ये कह रहे हैं कि आमिर खान ने इससे पैसा कमाया इसलिए आमिर खान को इसके ऊपर बोलना चाहिए, आमिर खान ने इस कैरेक्टर को मिल्क किया था यहां पर इसलिए उनको बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बात पूरी तरीके से सही है, लेकिन इसके साथ एक और बात पूछी जानी चाहिए और वो है उन लोगों से जो लोग इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आमिर खान वहां पर नहीं जा रहे, आमिर खान वहां पर नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन आप में से और मेरे में से कितने सारे लोग हैं जो वहां पर जाके अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। मैं इस प्रोटेस्ट में 2 बार जा चुका हूं, लेकिन मुझे खुद भी ये फील होता है कि यार मैं रोज यहां पर क्यों नहीं जा पा रहा। इनफैक्ट हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली में रह रहे होंगे, एनसीआर में होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रोटेस्ट में अभी तक नहीं गए होंगे। तो हम आमिर खान से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अबे भाड़ में जाए आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, हम जाते हैं ना, हम क्यों नहीं जा रहे आखिरकार उस प्रोटेस्ट में? हम क्यों नहीं स्ट्रेंथ बन रहे उसकी? आमिर खान हो या फिर राहुल गांधी, हमारे को फैक्चुअली इस टाइम पर किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो पास्ट में।
आज सोनम वांगचुक को हमारी जरूरत है और हमारे को इनसे पहले पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट अगर हमारे को लग रहा है कि ये लोग मॉरली गलत हैं, कि ये लोग नहीं जा रहे, तो हम लोग ना जाकर उतने ही गलत यहां पर हो जाते हैं, कोई और बेटर नहीं हो जाते, मॉरल हाई ग्राउंड्स नहीं ले लेते यहां पर। इसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सपोर्ट दिखा भी रहे। समाजवादी पार्टी की एक एमपी यहां पर पहुंची रिसेंटली, प्रिया सरोज। कल आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल इस प्रोटेस्ट में जाने वाले हैं, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी यहां पर दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपना सपोर्ट दिया है एंड स्पेकुलेशन है कि 1-2 दिन के अंदर अखिलेश यादव भी यहां पर जाएं। ऐसा होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से इस प्रोटेस्ट को और स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड 20 तारीख को इनका मार्च है, 22 तारीख से हाउस शुरू है। मुझे लग रहा है अगर हाउस के बाहर ये लोग नहीं भी सही तरीके से हल्ला मचा रहे, हाउस शुरू होने के बाद हाउस के अंदर ये लोग डेफिनेटली हंगामा काटे, नहीं तो इनसे ही सवाल पूछने लग जाएगी देश की जनता। पूरब झा याद है आपको, फरवरी में इसने एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था ऑल इज वेल के ऊपर एंड पूरब झा उसमें खुद आमिर खान की कॉपी यहां पर कर रहे थे, जिनका कैरेक्टर सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड था। पूरब झा तक यहां पर बात कर रहा है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा बचपन में, या कहानियां पढ़ी होगी बहुत सारी, कि जब राक्षस लोग भी तपस्या करते थे ना, तो भगवान आ जाते थे उनको आशीर्वाद देने कि भाई तू जो भी है तू ले, तेरी तपस्या सफल हुई, तू आशीर्वाद ले। आज का टाइम कितना डिफरेंट है भाई। मतलब लोग अपने फायदे के लिए भी नहीं, फ्यूचर, देश के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अनशन रख रहे हैं, तो भी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। मतलब भगवान से ऊपर तो कोई नहीं होता। सोचो उस टाइम भगवान आए थे, लेकिन अब लोग वेरी बैड भाई। मतलब एटलीस्ट कुछ तो रिएक्ट करो, जाओ, हाँ ना बोल दो, क्या है नहीं है। मरते हुए मत छोड़ो यार किसी को। हर आदमी अपनी जेब भरने के लिए भी नहीं कर रहा भाई। और लोग मेरे से बोल रहे हैं भाई कि आप वीडियो के लिए, मेरे वीडियो बनाने से क्या होगा यार? मेरे वीडियो बनाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। आप लोगों के अंदर खुद दिमाग है, आप लोग 5 मिनट सोचो अपने थॉट्स को लेके, क्या सही है, क्या गलत है इस कंट्री में, क्या नहीं। अब देखो, पूरब झा कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार नहीं है, लेकिन एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है एंड जब कोई इन्फ्लुएंसर ऐसी बात बोलता है तो उसके फॉलोअर्स के ऊपर एक इंपैक्ट पड़ता है। मेरे हिसाब से इस टाइम पर हर इन्फ्लुएंसर को सोनम वांगचुक के बारे में बात करनी चाहिए। कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन यार देश के एजुकेशन सिस्टम को तो सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ना। एक बंदा देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहा है, आप एक पोस्ट नहीं बनाकर यहां पर डाल सकते। और छोड़ो और यहां पर भी इन्फ्लुएंसर्स को, अगर आप एक आम आदमी भी हो तो भी यहां पर स्टोरी पोस्ट करो सोनम वांगचुक के बारे में, लोगों को बताओ कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है एंड इसके बारे में सबको फर्क पड़ रहा है। जो अंधभक्त बैठे हैं ना, जो सोसाइटी को हमारे पूरी तरीके से सड़ा रहे हैं, उनको दिखाओ कि इस टाइम पर हवा चल चुकी है उनके अगेंस्ट, उनके पापा के अगेंस्ट। अब देखो, सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, इसमें अलग अलग पार्टी आइडियोलॉजी से लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी घटिया और नीचता से बाज नहीं आने वाले, और वो है बीजेपी आईटी सेल के लोग। बीजेपी आईटी सेल के लोग अभी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं है। हाँ भाई, तुम्हारे पॉपा ही तो असली साइंटिस्ट है, नाली से गैस निकाल दूंगा मित्रों। मिस्टर चवन चोमू ऋषि बागरी यहां पर लिख रहे हैं सम इनकन्वीनियंट ट्रूथ। सोनम वांगचुक इज नॉट अ साइंटिस्ट, 0 पेटेंट्स आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम, He was born in an influential political family। और उनके पिताजी तो भैया कांग्रेस के एमएलए मिनिस्टर थे उस टाइम पर। इनमें से किसी भी बात का यहाँ पर कोई बेस नहीं है। सारी बातें पहले कई बार फैक्ट चेक हो चुकी है, लेकिन इस बात के ऊपर फिर से यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट ही नहीं है। 2020 के लॉकडाउन में जब सोनम वांगचुक मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे कि वॉलेट से हम चाइना को जवाब देंगे, उस टाइम पर ये लोग सोनम वांगचुक के तलवे चाट रहे थे कि देखो कितना बड़ा साइंटिस्ट है। आज की डेट में भाई साहब साइंटिस्ट ही नहीं है, पॉपा साइंटिस्ट है सिर्फ। इनफैक्ट सोनम वांगचुक की लास्ट ईयर की क्लिप जहां पर सोनम वांगचुक एक कॉमेडियन को यहाँ पर कोट कर रहे थे एंड उस क्लिप को लेकर वापस चलाया जा रहा है, उसको फैक्ट चेक किया जा चुका है। इनफैक्ट उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को जेल में डाल करके रखा एंड उसके बाद कोर्ट में उन चार्जेस को प्रूव भी नहीं कर पाई जो उनके ऊपर लगाए गए थे। अल्टीमेटली उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी उसी झूठ को यहां पर परोसा जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि पॉपा के जो अंधभक्त हैं वो फैक्ट चेक में बिलीव नहीं करते। ट्रूथ, सोनम वांगचुक इज नॉट अ साइंटिस्ट। ट्रूथ, नरेंद्र मोदी इज नॉट अ ह्यूमन। कोई लिख रहा है सोनम वांगचुक इजंट ईटिंग एनीथिंग, व्हाई इज ही गोइंग टू टॉयलेट सो फ्रीक्वेंटली, पीपल यूजुअली वॉक आफ्टर मील्स, हु गोज वॉकिंग आफ्टर पुपिंग। अब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी जी नाली से गैस निकालने वाले ज्ञान क्यों पेलते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके भक्तों में इतना सा भी दिमाग नहीं है कि अगर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी भी नहीं पिएंगे। पानी वो पी रहे हैं एंड काफी सारे विजुअल्स है पानी पीने के। हंगर स्ट्राइक्स हैव ऑलवेज फूल्ड इंडियंस। गांधी's fast gave us partition and Nehru dynasty. Anna Hazare's protest installed corrupt urban naxals like Kejriwal. And now सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में उस बुढ़े अन्ना को भी डिस्क्रेडिट करके रख दिया। अबे वो तो तुम्हारा अपना बंदा था। वैसे सोनम वांगचुक 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं एंड मैं खुद भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ सोनम वांगचुक जी से कि प्लीज इस हंगर स्ट्राइक को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि आप किन लोगों के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हो? उन लोगों के लिए जो फ्रीजर में यहाँ पर शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं शिवलिंग प्रकट हो गया। जब वो
अमरनाथ की गुफा में बर्फ घुस चुकी है, हमारे फ्रिज में प्रकट हो चुके हैं भोलेनाथ जी। देखो नगला भोजा खेरिया मोड़ जगह पर, ठीक है। तो फ्रिज में अब भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, देखो सब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अमरनाथ की गुफा में बर्फ पिघल चुकी है एंड आगरा के एक फ्रीजर में बर्फ जम चुकी है। ये भाई साहब भूल गए कि यूपी के आगरा में एक बार पावर कट हो गया ना तो सारे के सारे भगवान गायब हो जाएंगे वहां से। इनफैक्ट ये लोग कितने बड़े चोमू होंगे कि शिवलिंग की यहाँ पर आज पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। सोनम वांगचुक जी आप इसको देखो एंड तोड़ दो यार, ऐसे चोमू के लिए मत करो हंगर स्ट्राइक, ये डिजर्व नहीं करते, हम लोग डिजर्व नहीं करते आपको। एक दिन शिवलिंग प्रकट हुआ, अगले दिन उसकी पूजा शुरू हो गई एंड अगले दिन अगर पावर कट हुआ तो ये शिवलिंग वापस यहां से माइग्रेट कर जाएंगे। ये हमारे देश के स्मार्ट सिटीज में रहने वाले स्मार्ट पीपल ये करेंगे सोनम वांगचुक को सपोर्ट यहां पर आके, ये करेंगे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात। इन लोगों को गोबर भी खिला दो ना तो वो भी मोदी जी का प्रसाद लगेगा इन्हें। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर ये तलवार लटकी हुई कि रिजाइन करो, उसके अलावा एक और बंदा है मोदी सरकार का जो इस टाइम पर रायता फैला करके बैठा हुआ है एंड वो है नितिन गडकरी। अपनी गोदी मीडिया अब इनको एक्सपोज करने लग रही है। रिसेंटली एबीपी न्यूज वालों ने इनका इंटरव्यू किया एंड एबीपी न्यूज ने इनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे, जिसके बाद भाई साहब कुछ ऐसे नजर आए। अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डाल दो, वो बात ठीक है, करिए पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। मीडिया को बुलाया था ये सोच के कि इथेनॉल के पूरे मैटर को आज ही यही खत्म कर दूंगा, लेकिन और बड़ा रायता फैला दिया उसके बाद। गडकरी जी कितने अनकंफर्टेबल हो रहे हैं साफ नजर आ रहा है एंड कहा क्या है यहाँ पर नितिन गडकरी ने, एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी की माइलेज जानने के लिए आपको वर्कशॉप जाना पड़ता है। अब गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आज से नहीं 10 साल से लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी माइलेज दे रही है गाड़ी। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। गाड़ी की माइलेज जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे क्लियरली लिखी हुई आती है एंड ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 2010 से ऐसी टेक्नोलॉजीज वाली कार आ रही है जिसमें माइलेज लिखी हुई आती है, लेकिन नितिन गडकरी जी को ये नहीं पता। इनके हिसाब से कोई स्पेसिफिक मशीन है जो बताती है कि माइलेज क्या है एंड उस मशीन से जब चेकअप करके इनके पास लेके जाओगे तब ये मानेंगे कि माइलेज ड्रॉप हुई है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, भाई साहब अपनी इमेज वॉश अवे यहां पर करने गए थे, सियान एग्रो की भी व्हाइट वॉश कर रहे थे, लेकिन और बड़ा रायता फैला दिया। सियान एग्रो के बारे में जवाब देते देते भाई साहब कह रहे हैं कि 1600 करोड़ का बैंक लोन है उनके ऊपर। 1600 करोड़ का बैंक लोन सियान एग्रो को कैसे और क्यों और किस वजह से मिला? टोटल इथेनॉल का टर्नओवर 10% भी नहीं। ठीक है, उस कंपनी में। हाँ, और उसमें बाकी भी शुगर है। हाँ। और लॉस पेकिंग है। 1600 करोड़ का कर्जा है बैंकों का। हाँ, 1600 करोड़ का कर्जा है आपके ये सियान कंपनी के ऊपर 1600 करोड़ का कर्जा है। हाँ, पूरे इस पे ग्रुप पर। तो आपको प्रैक्टिकली समझ जाना चाहिए कि क्यों नितिन गडकरी इथेनॉल के ऊपर इतना फोर्स कर रहे हैं देश की जनता को, क्योंकि इनको अपने बेटे का बैंक लोन उतारना है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, इतना बड़ा बैंक लोन मिला कैसे? क्या मंत्रियों के बच्चों को कोई लेवरेज मिलती है बैंक लोन पे? क्योंकि आम आदमी अगर बैंक चला जाए तो 1600 करोड़ तो छोड़ दो, 16 करोड़ या फिर 1-1.5 करोड़ का भी लोन मिलने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। एंड अगर बाय चांस 1-1.5 करोड़ का लोन वापस ना कर पाए वो बंदा तो क्या होता है? तो नितिन गडकरी जी के बेटे के साथ कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? ये सारी गुत्थी को सुलझाने की जगह भाई साहब और उलझा के चले गए। अब देखो इस पूरे सिनेरियो को देखकर दो चीजें मुझे यहाँ पर लगती है। पहली चीज ये कि परसेप्शन मोदी गवर्नमेंट का, मोदी के मिनिस्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का बिगड़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी इन दोनों मंत्रियों से यहाँ पर निजात पाना चाहते हो। नितिन गडकरी जो कि कई सालों से उनके गले की हड्डी बने हुए हैं, एक बार 2024 में पीएम के कैंडिडेट भी बनने वाले थे, यहाँ पर बातें चल रही थी। एंड दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान। अब या तो हो सकता है कि मोदी जी इन दोनों को साइड करना चाहते हैं या फिर ये हो सकता है कि जनता खुद मोदी जी को ही साइड करना चाहती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए तो किसकी वेट कर रहे हो? अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और एक 11 कर दो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।